एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जय घोष बोलने के बाद में अपनी चर्चा करेंगे तो ऊर्जा आएगी नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वंदे वंदे वंदे। 3 शब्द और बोलूंगा, तीनों को अलग अलग बोलना। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहो हम राजस्थानी है, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहो हम राजस्थानी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और वंदन के सम्माननीय इस मंच को मैं शत शत वंदन करता हूं। मातृशक्ति को प्रणाम और मंचासीन समस्त विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजे हुए ये हमारे होनहार कलाकारों को मैं शुभ आशीर्वाद देते हुए इस आयोजन मंडल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के इस कोने पर, इस करधनी पर जहां हिंद महासागर आकर के मिलता है और नदियां आकर के समाती है, इस प्रकार पूरे राजस्थान के समस्त जिलों के समस्त समाजों के लोगों को ला करके यह एर्नाकुलम में मिलाया। ऐसी मैं उस कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने एक भव्य मंदिर बना करके इतना सुंदर आयोजन किया। पर आपके अंदर जो देखने को जो मिली मुझे चीज, वो सबसे जो मुझे नोट करने के लायक चीज मिली वो आपका उत्साह था। आपने अनवरत प्रयास किया, भागीरथ प्रयास किया और हर एक के अंदर जज्बा है, हर एक के अंदर जोश है, हर एक के अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और सबने ऐसा माना कि ये दिन शायद मेरे लिए पहला हो और ऐतिहासिक दिन हो। आप सब भाइयों ने, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने तन मन धन से जो ये धार्मिक आयोजन किया, मैं पुनः आप सबको साधुवाद देता हूं। मित्रों, मैंने 3 शब्द आपको कहा और 3 बार जय घोष बुलाया गया। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है और गर्व से कहो हम राजस्थानी। इनके पीछे बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा चिंतन है, बहुत गहरा दर्शन छुपा हुआ है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पूरे विश्व के मानव मात्र हिंदू है। एक शब्द किसी व्यक्ति ने कहा और पूरे विश्व के अंदर एक बलबला उठा। कैसे कैसे कह दिया आपने कि सारे हिंदू है। आप इतिहास उठा करके देखिए मानव संतति का, मनुष्य कहां से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसका इतिहास क्या है। विश्व पूरा कहता है मनुर्भव का जो शब्द उठा, मनुष्य पैदा होने की जो किलकारियां सबसे पहले विश्व में कोई खिली है तो भारत भूमि पर खिली, इस आर्यावर्त पर खिली है। भरतखंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्त अंतर्गत है। इस भारत में मनुष्य ने सबसे पहली आंख खोली और दुनिया को देखने का जो स्वप्न देखा है। ईश्वर ने यदि मनुष्य की रचना करके सबसे पहले संसार दिखाया तो यह भारत भूमि थी। और सबसे पहले कौन अवतरित हुए, किनको अवतरित किया भगवान ने? ऋषियों को अवतरित किया। हम सब के सब ऋषियों की औलाद हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हैं, किसी जाति के हैं, किसी समाज के हैं, किसी कोने में बैठे हैं, किसी रूप में है, किसी रंग में है, किसी हाल में, किसी ढाल में है। पूरा इतिहास जाके देखेंगे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ संसार में, सबसे पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ तो ऋषियों के रूप में आया। और आज हम सब लोग ऋषियों की औलादे आज यहाँ बैठ करके पुनः ऋषियों के चरणों में बैठ करके उस भारत माता की जय बोलते हैं, उस हिंदुस्तान की जय बोलते हैं, उस हिंदू समाज की जय बोलते हैं और राजस्थान की जय बोलते हैं। तब हमारा सीना भी चौड़ा होता है, क्योंकि हमने भी पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छी कोई पुण्याई की होगी, बहुत अच्छा कोई दान पुण्य किया होगा, जिसका प्रतिफल है, जिसका भगवान ने हमारे को उत्साह पूर्व को इनाम दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जन्म दिया है। दुनिया में आप लोग घूमे होंगे, कई लोगों ने दुनिया देखी होगी, पर भौगोलिक स्थिति से आप आकलन कीजिए दुनिया में क्या भारत का कोई विकल्प है? आप कनाडा को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, आप जापान को देखिए, आप रूस को देखिए, किसी भी देश को देखिए, भारत जैसा भौगोलिक देश भी आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं आपके भौगोलिक पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते होंगे, मैं नहीं आपके लेक्चरर कहते होंगे, और जिन्हें वो कहता है कि भारत से महान कोई देश नहीं है। किसी देश के अंदर 6-6 महीने की रातें होती है, किसी देश के अंदर 6-6 महीने तक बरसातें होती है, किसी देश के अंदर 12 महीने में अनाज पकता है। 6 ऋतुएं जहां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, वातावरण की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो इस दुनिया में भारत से बढ़कर कोई देश नहीं है। इससे ज्यादा हमारा गर्व क्या होगा कि भगवान ने हमारे को हिंदुस्तान में जन्म दिया। इससे ज्यादा गर्व क्या होगा कि हिंदुस्तान में। और ऋषि भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं कि मेरा यदि जन्म हो
तो मनुष्य के रूप में ये देवता तरसते हैं कि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो भारत भूमि में हो। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि, ये देवताओं की भूमि, ये संतों की भूमि, ये सूरमाओं की भूमि, ये भामाशाहों की भूमि, वो हमारी भूमि है। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है। इस हिंदुस्तान का कोई विकल्प नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया में जाकर के आप देखिए, हिंदुस्तान जैसा देश नहीं तो हिंदुस्तान जैसे फिलोसोफर भी नहीं है। हिंदुस्तान ने जैसे संत दिए, हिंदुस्तान ने जैसे दार्शनिक दिए, हिंदुस्तान ने जैसे ऐतिहासिक लोग दिए, हिंदुस्तान ने जैसे भामाशाह दिए, हिंदुस्तान ने जैसे तपस्वी संत दिए, ऐसे दुनिया के 9 अरब जनसंख्या में ढूंढ लेना, किसी भी समाज में, किसी संस्कृति में नहीं मिलेगा। बनेगी मेरी बॉडी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बनेगी मेरी बॉडी।